Hello everyone and welcome to the channel Rambo Let's Learn classes. So student, today in this video we are going to start a new topic and new chapter. Name क्या पढ़ेंगे हम? मौर्य उसके गुप्त काल के बारे में। स्टूडेंट क्या पढ़ेंगे? स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे गुप्त पीरियड के बारे में। तो देखते हैं गुप्त की पीरियड के बारे में। और जैसे कि आपको नज़र आ रहा है ये आपके स्क्रीन पर, ये क्या है स्टूडेंट? आयरन पिलर है जिसको लोहा स्तंभ भी कहा जाता है। और मैंने आपको बताया था ये लोहा स्तंभ जो है स्टूडेंट किसके द्वारा बनाया गया। मैं बार बार आपको पिक्चर के द्वारा इसलिए समझा रही हूँ जिससे आपके माइंड में ये चीज़ स्टेबल रहे पिक्चर के द्वारा, क्योंकि पिक्चर के द्वारा पढ़ा हुआ माइंड में ज़्यादा टाइम तक स्टेबल रहता है और पिक्चर के द्वारा पढ़ा हुआ कभी इरेज नहीं होता माइंड से। ओके, तो इसलिए मैं आपको इसीलिए इमेजेस के द्वारा पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, तो ये क्या है? आयरन पिलर स्टूडेंट, जैसे आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ये आयरन पिलर। तो मैं आपको बार बार यहाँ पे बताने की कोशिश करती हूँ और इसी के बाद में से ही मैं जो है क्वेश्चन का चैप्टर शुरू करती हूँ। मैंने बताया था आपको ये 60 फीट का है। क्या ये आयरन पिलर जिसको लोहा स्तंभ बताया जाता है, लोहा पिलर है ये लोहा स्तंभ। अब मैंने इसके बारे में बताया था कि ये जो है गुप्तकालीन पिलर है ये, ठीक है। अब ये किसने बनवाया था? तो मैंने आपको नाम बताया था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। किसकी स्टूडेंट? विक्रमादित्य की। और विक्रमादित्य की जो उपाधि इन्होंने धारण की थी, तो क्यों की थी, क्या वजह रही जो इन्होंने विक्रमादित्य की जो उपाधि जो थी वो धारण की थी? तो मैंने बताया था आपको, शकों को उन्होंने क्या करा था? हराया था। शक क्या थी? एशिया की एक बड़ी ही क्रूर जाति थी। तो शकों को उन्होंने क्या करा था? पराजित करा था। ये इनकी जो थी अपनी बहुत बड़ी विजयी थी, ठीक है। तो शकों को पराजित करने के खुशी में जो है इन्होंने विक्रमादित्य की जो उपाधि धारण की थी। और मैंने आपको बताया था कि विक्रमादित्य यानी जिनका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय, ये किसके पुत्र थे? ये थे स्टूडेंट समुद्रगुप्त के पुत्र। समुद्रगुप्त के पुत्र थे, यानी चंद्रगुप्त फर्स्ट के क्या थे? पोते। चंद्रगुप्त प्रथम के क्या थे? ये पोते थे, ठीक है। तो ये कौन है? दादा। देखिए एक बार, चंद्रगुप्त कौन थे? दादा थे। ये ब्लैक कलर ले ली, ब्लैक कलर नज़र नहीं आ रहा वहाँ पर, देखिए ये कौन थे? दादा थे, ठीक है। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के, ठीक है। तो समुद्रगुप्त ने अपने पिता के ही नाम पर अपने पुत्र का नाम रखा था। उनका नाम क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या नाम था? और चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की जो है उपाधि धारण की। इसके साथ साथ मैंने बताया कि शकों को पराजित करने के बाद में इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। और बताया कि और मैंने क्या बताया था कि चंद्रगुप्त जो है देखिए विक्रमादित्य इनकी उपाधि बड़ा ही फेमस है। क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर आप उठा के देखेंगे, उसमें क्वेश्चन मल्टीपल टाइम पूछा हुआ है, ठीक है। अभी तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं हिस्ट्री के, किसी भी डिपार्टमेंट का ले लीजिए, यानी चाहे आप टीचिंग या फिर नॉन टीचिंग का कोई भी एग्ज़ाम लीजिए, ये क्वेश्चन हर जगह पूछे जाते हैं मल्टीपल टाइम, ठीक है। ये बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसलिए मैं बार बार इमेजेस के द्वारा जब भी मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी वीडियो तो आपको ये डिस्कस ज़रूर करवाती हूँ। ओके, इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। विक्रमादित्य ने जो उपाधि धारण की थी जिनका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के कई और भी नाम थे, जैसे कि देवराज, देवगुप्त और देवश्री। यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है, देवश्री। ये तो ये कई सारे नामों से जाने जाया करते थे। दोबारा देख लेंगे। ये जो लोहा स्तंभ था स्टूडेंट, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने, जिन्होंने विक्रमादित्य की जो है उपाधि धारण की थी। मैंने आपको बताया कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है विक्रमादित्य की जब उपाधि धारण की थी, तब उन्होंने ऐसा क्या कार्य किया था जिसकी वजह से उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो मैंने आपको बताया कि एशिया की जो है, मध्य एशिया की एक जाति थी, बड़ी ही खूंखार जाति थी, बड़ी ही आक्रामक जाति थी स्टूडेंट। तो उसका नाम था शक। क्या नाम था? शक। तो शको एक जाति थी, शकों को पराजित किया था, तो इनकी ये बहुत बड़ी विजयी थी। तो इस विजय के उपलक्ष्य में जो है इन्होंने अपने आप को जो है विक्रमादित्य की उपाधि दी, और या फिर कह लीजिए कि इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। मैं आपको बता दूं कि चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, इसके साथ साथ इनको देवराज के नाम से भी जानते हैं, देवगुप्त के नाम से भी जानते हैं और देवश्री के भी नाम से जानते हैं। तो चंद्रगुप्त के कई सारे नाम हैं यहाँ पर स्टूडेंट, तो आपको इन सभी नामों को क्या करना है? माइंड में ध्यान रखना है, ठीक है। बात की जाए कि चंद्रगुप्त द्वितीय किसके पुत्र थे, तो समुद्रगुप्त के क्या थे? ये पुत्र थे चंद्रगुप्त द्वितीय। ओके,
तो समुद्रगुप्त ने अपने पिता के नाम पर ही अपने पुत्र का नाम रखा। तो उनके पिता का नाम आप पहुंच जाएंगे, क्या नाम था? उनका नाम था चंद्रगुप्त। क्या नाम था? जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, इनके पिता का नाम था चंद्रगुप्त प्रथम, जो चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर कह लीजिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के क्या कौन थे स्टूडेंट? दादा थे। ओके, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जो थोड़ी सी एडिशनल है, तो मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि ये मल्टीपल टाइम पूछी जाती है। हमारा पर्पज़ क्या है एग्ज़ाम में? अपना 100% देना। इसी प्रयत्न के साथ मेरी वीडियो बनाने की कोशिश रहती है, इसी पर्पज़ से। ठीक है, तो चलते अपने टॉपिक पर। आज समझेंगे क्वेश्चन 31 से। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 31। ओके, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले लिया करिए। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। 31 क्वेश्चन नंबर देखिए। हाँ, थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहूँगी। देखिए एक बार को एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूँ। मैं देखिए एक बार, देखिए ये नज़र आ रहा है आपको? ये बताइए क्या है? बहुत लोग यहाँ पे गए हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेती हूँ मैं। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, थोड़ा सा इमेज में आपको डाउन करती हूँ तो बताऊँगा आपको ये क्या चीज़ है। ये क्या है स्टूडेंट? जैसे कि आपको इमेजेस में नज़र आ रहा है, इसको बोलते हैं स्टूडेंट फिरोज शाह कोटला। फिरोज शाह कोटला। फिरोज शाह कोटला जो है ये है जगह। ठीक है, यहाँ पर स्टेडियम भी है, थोड़ा सा दूर पर ही है स्टेडियम। जब आप इस पिलर के पास खड़े होंगे तो इस पिलर पे से आपको स्टेडियम बिल्कुल साफ नज़र आ जाएगा। इस पिलर पे अब इस पिलर के बारे में अगर बताना चाहूँ आपको, तो ये जो आपका पिलर नज़र आ रहा है स्टूडेंट सॉरी, कहा जाता है ये जो पिलर है स्टूडेंट, ये किससे बना हुआ है? स्टोन से बना हुआ है, यानी कि पत्थर का बना हुआ है ये पिलर है। और जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, इस पिलर के पास जाली है। और ये जो है किसने बनवाया था? अब फिरोज शाह कोटला नामक जगह पर है, तो आपके माइंड में जा रहा होगा ये चीज़ कि फिरोज शाह जो थे स्टूडेंट, इन्होंने बनाया था, जिनका नाम था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, तो फिर फिरोज शाह तुगलक ने नहीं बनवाया था। बात की जाए, मैंने आपको पढ़ाया था स्टूडेंट चंद्रगुप्त पहले से एक काल, इसका नाम क्या था? मौर्य काल। मैंने आपको पढ़ाया था मौर्य काल। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि मौर्य काल में जो है मैंने आपको बताया था मौर्य वंश की जो स्थापना किसने की थी? मैंने आपको बताया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने घनानंद को, नंद वंश के अंतिम शासक जो था घनानंद को बीट करके ही चंद्रगुप्त मौर्य ने स्टूडेंट क्या करा था? मौर्य वंश की नींव डाली थी। ठीक है, वास्तविक संस्थापक उनको ही कहा जाता है, घनानंद को बीट करके। और चाणक्य की सहायता से जो है इन्होंने क्या करा था? घनानंद को बीट किया था, जो मगध का शासक था। और मगध पर उन्होंने जो है विजय प्राप्त की और अपनी पाटलिपुत्र जो है अपनी कैपिटल बनाई। ये बात किसने बताई गई थी? मैंने प्रीवियस वीडियो में बताई थी आपको। तो मैं यहाँ पर, और मैंने आपको बताया था कि इनके जो पोते थे चंद्रगुप्त मौर्य के, जिनका नाम था अशोक। क्या नाम था स्टूडेंट? अशोक था। मैंने देखिए आपको क्या क्या चीज़ पढ़ाई थी प्रीवियस वीडियो में, दोबारा डिस्कस कर लेंगे। मैंने आपको बताया चंद्रगुप्त के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य मैंने आपको पढ़ाया था। चंद्रगुप्त मौर्य के जो बेटे थे उनका नाम क्या था? बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार के जो बेटे थे उनका नाम क्या था? अशोक। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो बेटे थे उनका नाम था, पोते थे सॉरी, उनका नाम था अशोक। तो जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है, जो पिलर नजर आ रहा है स्टूडेंट आपको, ये पिलर क्या है? ये पिलर जो आपको नजर आ रहा है, ये मौर्यकालीन स्तंभ है। क्या है स्टूडेंट? मौर्यकालीन स्तंभ है। और ये दिल्ली के जो है फिरोज शाह कोटला नामक जगह पर स्थित है, जो कि कहाँ पे स्थित है? फिरोज शाह कोटला में स्थित है। ठीक है, तो ये अशोक ने बनवाया था। ठीक है, अशोक ने, आप जैसे कि आपको पता है कि जब क्या हुआ था, कलिंग युद्ध जो मैंने आपको पढ़ाया था 261 में जो है 261 ईस्वी में जो है कलिंग युद्ध जो हुआ था। कलिंग जो है वर्तमान में उड़ीसा में, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। इसके साथ मैंने आपको बताया था कि जो कलिंग युद्ध में लाखों लोगों के बेघर हो जाने, हज़ारों लोगों की हत्या हो जाने और सैकड़ों लोगों के घायल हो जाने का जो दृश्य जो था, वो किसने देखा था? अशोक ने देखा था। और जब अशोक ने ये चीज़ देखी तो उनका दिल जो था बहुत ज़्यादा कंपित हो गया ये भयावह दृश्य देख करके। तब से ही उन्होंने भविष्य में कभी भी युद्ध ना करने का संकल्प लिया। ठीक है, जब उन्होंने कलिंग जो उड़ीसा नामक जगह जो थी उसको जीत लिया था, उसके बाद में भविष्य में कभी भी युद्ध ना करने का उन्होंने संकल्प लिया था। तब उन्होंने एक धर्म अपनाया था जिसको बौद्ध धर्म कहा जाता है। और बौद्ध धर्म में धम्म की नीति इन्होंने अपनाई थी।
मैंने आपको पढ़ाया था। और मैंने आपको बताया था धम्म जो था स्टूडेंट क्या था, एक नाम था बौद्ध धर्म का, और ये प्राकृतिक भाषा से लिया हुआ शब्द थे। धम्म मैंने आपको पढ़ाया था। स्क्रीन छोटी पड़ जाती है स्टूडेंट, वरना मैं आपको पता नहीं क्या क्या डिस्कस करवा दूँ। ठीक है, धम्म जो है, धम्म नाम की जो है इन्होंने बौद्ध धर्म की जो है नीति अपनाई थी। और मैंने आपको बताया था इनका बेटा था महेंद्र और एक पुत्री थी इनकी संघमित्रा। क्या थी स्टूडेंट? इनकी पोती थी, सॉरी पुत्री जो थी इनकी संघमित्रा, और इनके जो पुत्र थे महेंद्र, इन दोनों को उन्होंने श्रीलंका भेजा। किसके लिए? बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, धम्म की नीति के लिए। इसके साथ साथ अशोक ने बहुत सारे पिलर जो लोहे जो पत्थर के बने हुए जो खड़े हुए थे, क्या बोलते हैं स्तंभ जो खड़े हुए थे, उनको इन्होंने क्या करा, उस पर बौद्ध धर्म के उपदेश लिखवाए। बौद्ध जो धम्म की नीति थी, जो नैतिक विचारों से ओतप्रोत विचार थे, उनको उन्होंने उस पर लिखवाया। समाज में नैतिक भावना को पूरी तरीके से प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने अपनी फैमिली को लगाया। इसके साथ साथ इन्होंने जितने भी क्या कहते हैं आयरन पिलर को जो है सॉरी आयरन पिलर कह रही हूँ, यहाँ पर स्टोन के जो पिलर हुआ करते थे, जो पाषाण से बने हुए स्तंभ हुआ करते थे, पत्थरों से बने हुए स्तंभ हुआ करते थे, इन्होंने उन पत्थरों पर बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो है अपनी थॉट लिखवाई। ठीक है, जैसे किसी का बुरा नहीं करना, सत्य बोलना, इस तरह के जो है ना इन्होंने समाज को व्यापक रूप से जन्नत बनाने का इन्होंने कार्य किया। मतलब जो बुराई है ना वो पूरी तरीके से उन्होंने ख़त्म करने का संकल्प लिया और बौद्ध धर्म की नीति अपनाई। ठीक है, इसके साथ साथ कहा जाता है कि इन्होंने जितने भी पिलर बनवाए, इसके साथ साथ जो मैंने आपको बताया था स्तूप जो हुआ करते हैं, जिसको मैंने बताया था जो कैसे हुआ करते थे, अर्ध गोलाकार हुआ करते थे, उनको भी निर्मित करवाया। ठीक है, तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, ये जो है पिलर ये बना हुआ है पत्थर का, और मैं भी यहाँ पे जा चुकी हूँ। और यहाँ पर एक मज़ार भी, जो मुस्लिम धर्म के संप्रदाय के लोग हैं वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जाते हैं। और यहाँ तक कि मुस्लिम हिंदू बहुत सारे हर धर्म के यहाँ पर लोग आते हैं, लोगों की मान्यताएं पूरी होती हैं। यहाँ पर एक मज़ार भी है, काफ़ी फेमस भी, और यहाँ पे काफ़ी बड़ा उर्स भी होता है। तो ये जगह दिल्ली में स्थित है। ये जो है अशोक ने बनवाया। किसने स्टूडेंट बनवाया? अशोक ने। अब सवाल ये आता है, जब इसको अशोक ने बनवाया है तो ये फिरोज शाह कोटला का क्या रिलेशन है, क्या यहाँ फिरोज शाह कोटला में कैसे आया? तो मैंने आपको बताया था फिरोज शाह तुगलक के बारे में। किसके बारे में? फिरोज शाह तुगलक के बारे में। अशोक ने जो पिलर जो है स्टूडेंट बनवाया था, कहाँ पर? हरियाणा में, हरियाणा के यमुना नगर ज़िले में। देखिए मैं कहाँ लिखूँ भाई, पेज चलिए लेती हूँ एक बार, देखिए एक बार। ये जो अशोक का ये जो पिलर आपको नज़र आ रहा है स्टूडेंट, इसको जो है देखिए एक बार, मैं कलर दूसरा ले लेती हूँ, ब्लैक कलर। ये जो है अशोक ने बनवाया था 14वीं शताब्दी में। ठीक है, अशोक ने बनवाया था, ये चीज़ तो क्लियर हो गई। अब कहाँ बनवाया था ये, इसका फिरोज शाह तुगलक से क्या कनेक्शन है? अशोक ने इसको बनवाया था हरियाणा में। हरियाणा जो मैंने आपको पढ़ाया था ना, दिल्ली टोपरा अभिलेख, ये तो दिल्ली टोपरा अभिलेख है ये। ठीक है, हरियाणा का एक ज़िला है जिसका नाम है, हरियाणा का ज़िला है जिसका नाम क्या है? यमुना नगर। क्या है स्टूडेंट? यमुना नगर नाम का एक ज़िला है हरियाणा में। तो अशोक ने जो है 14वीं शताब्दी में जो है यमुना नगर में इसको वहाँ पे बनवाया था। फिर क्या हुआ? फिरोज शाह तुगलक जो थे, फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, इसको वहाँ से उखड़वा करके ले करके आए, और इन्होंने दिल्ली के ये जो जगह है आपको नज़र आ रही है, और यहाँ पर ला करके इन्होंने इसको स्थित करवा दिया, जैसे कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। तो ये बनवाया किसने और किसने इसको कहाँ से कहाँ लेके आया, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। और इस तरह से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक धार्मिक मान्यता भी है कि जो ये आपको लोहे की जो रेलिंग नज़र आ रही है, रेलिंग के पास से जो इस पिलर को छू लेता है तो उसकी कुछ मन्नत वगैरह भी पूरी हो जाती है। इस तरह के भी ऐसा कुछ लोगों की धार्मिक मान्यता भी है। ठीक है, तो ये जो है अशोक के ने बनवाया था, इसको बोलते हैं दिल्ली टोपरा अभिलेख। दिल्ली देखिए इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, देखिए एक बार, इसको बोलते हैं दिल्ली टोपरा अभिलेख। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इसको बोलते हैं दिल्ली टोपरा अभिलेख, जो कि किसने बनाया था? अशोक ने बनाया था। कहाँ बनवाया था? यमुना नगर में। यमुना नगर जो है हरियाणा में स्थित है, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने इसको ला करके कहाँ पे रख दिया? दिल्ली में रख दिया। और जिसको आज फिरोज शाह तुगलक स्टेडियम भी जिसके पास में, और फिरोज शाह
कोटला के नाम से ये जगह जो है जाने जाने लगी। ठीक है, तो ये थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। और वैसे ही मैंने आपको किसके बारे में पढ़ाया था, कुतुब मीनार के पास में जो था एक आयरन पिलर था, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको समझाना आपको क्या कहते हैं कोशिश करी आपको समझाने की। क्योंकि पहले मैंने आपको जब क्वेश्चन पढ़ाया था मैंने आपको इमेजेस से पढ़ाना भूल गई थी। ओके, अब मेरी यही कोशिश रहा करेगी कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इमेजेस के द्वारा पढ़ाऊँ, क्योंकि इमेजेस के द्वारा कॉन्सेप्ट माइंड के अंदर अच्छे से सेट हो जाता है और ये अच्छे से क्लियर हो जाता है। और माइंड से जिस कॉन्सेप्ट होता है इमेजेस के द्वारा पढ़ने से क्लियर होने के बाद साथ साथ माइंड से इरेज भी नहीं होता है। ओके, क्योंकि ये सब वही जगह है जहाँ पर हम मोस्टली घूमे फिरे होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है इसके बारे में कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिलेटेड है। ठीक है, तो ये इसलिए हम आपको एक कोशिश करें बताने की। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे और आते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखिए आते हैं अपने क्वेश्चन पे। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 31 स्टार्ट होगा। 31 यहाँ पे 30 क्वेश्चन में हमने ध्यान होगा आपको, तो मैंने आपको बता दूं क्या क्वेश्चन था हमारा 30, जैसे कि आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 हमने डिस्कस किया था कि जो स्कंदगुप्त के राज्यकाल में जो हुर्णों का जो अटैक हुआ था मैंने आपको बताया था, और कुमारगुप्त के टाइम में जो इनके फादर थे स्कंदगुप्त के, उनके टाइम में हुआ था हुर्णों का पहली बार अटैक। लेकिन इन्होंने अपने बेटे कुमारगुप्त अपने पुत्र जिनका नाम था स्कंदगुप्त को आगे किया, रण क्षेत्र में जो है युद्ध को जो है क्या करने का, टेक ऑफ करने का इन्होंने क्या करा, बताया अपने बेटे को कि वो जो है युद्ध में जाकर के जो है युद्ध लड़े। तो स्कंदगुप्त ने जो है हुर्णों को पराजित किया था। लेकिन प्रथम बार जो हुर्णों का जो आक्रमण हुआ था वो इनके पिता कुमारगुप्त के समय में हुआ था। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी ये चीज़ बताई थी। ठीक है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन 31 जो था वो ये था कि स्कंदगुप्त के राज्यकाल में हुर्णों का आक्रमण का उल्लेख जो मिलता है तो कौन से अभिलेख में मिलता है, ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन था पहला मथुरा भीतरी अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, सांची अभिलेख। तो इसका राइट आंसर था सांची भीतरी अभिलेख। भीतरी अभिलेख में हुर्णों का जो अटैक हुआ था स्कंदगुप्त के समय में, तो स्कंदगुप्त ने किस तरीके से हुर्णों के अटैक को किस तरीके से उन्होंने डील किया था उसके विषय में जो लेख है वो भीतरी अभिलेख में लिखा हुआ है सब कुछ। ओके, तो ये इसका आंसर था। तो यहाँ पे वही एक्सप्लेनेशन दी हुई आते हैं, एक्सप्लेनेशन पे एक बार और पढ़ लेंगे, थोड़ा सा माइंड में ये चीज़ रिकॉल हो जाएगी। तो देखिए एक बार, भीतरी स्तंभ लेख जो है वह स्टूडेंट वर्तमान में गाज़ीपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, और गाज़ीपुर जो है स्टूडेंट ये नोएडा जाते समय पड़ता है। ठीक है, गाज़ीपुर जो स्टूडेंट कहाँ है, नोएडा के समीप है। ठीक है, पुष्यमित्रों और हुर्णों के साथ स्कंदगुप्त के जो है युद्ध का वर्णन मिलता है भीतरी स्तंभ लेख में। ओके, हुर्ण जो है मध्य एशिया में निवास करने वाली एक बर्बर जाति थी, मैंने आपको भी पढ़ाया था, जिसका प्रथम आक्रमण जो है स्कंदगुप्त के समय में हुआ। कब हुआ स्टूडेंट, स्कंदगुप्त के समय में हुआ। लेकिन यहाँ पर स्कंदगुप्त के समय में अटैक नहीं हुआ, बल्कि डील किया था स्कंदगुप्त ने। अटैक जो हुआ था सबसे पहले कुमारगुप्त के ही टाइम हुआ था, आप चाहें तो गूगल करके भी देख सकते हैं। हुर्णों का पराजित, इसमें क्या हुआ, हुर्ण जो है पराजित हुए, वो हार गए। यूए राय के अनुसार इनका नेता जो है उसका नाम जो था वो क्या था, खुशनेबाज। क्या नाम था, यानी हुर्णों का जो लीड करने वाला नेता था उसका नाम था खुशनेबाज, जिसने ईरान के सासानी शासकों को दबाने के लिए भारत पर आक्रमण किया था। जिसने क्या करा था, ईरान के सासानी शासकों को दबाने के लिए भारत पर आक्रमण किया था। इम्पोर्टेंट फैक्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है, इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात में सोमदेव के कथा सरित सागर में उल्लेख मिलता है कि उज्जैनी के राजा महेंद्र द्वितीय के पुत्र जिनका नाम था विक्रमादित्य ने मलेच्छ को जीता था। किसका जीता था, मलेच्छ जो है एक क्या थी, एक जाति थी, उनको जीता था। जूनागढ़ अभिलेख में क्या मिलता है, जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख उसके सुव्यवस्थित शासन और गिरनार के पूर्वपति चक्रपालितों द्वारा सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण का विवरण मिलता है। मैंने आपको पढ़ाया था स्टूडेंट सुदर्शन झील के बारे में, यदि आपको झील को ध्यान हो तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, मैंने आपको बताया था। और कहाँ करवाया था, गिरनार पर्वत पर। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ था, फिर उसके बाद में रुद्रदामन ने इस झील का जो है जीर्णोद्धार करवाया था। उसके बाद में फिर
थर्ड नंबर पे आए थे स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने जब ये जो झील थी पूरी तरह सूख गई थी, तो स्कंदगुप्त ने झील का जो है पूर्ण तरीके से जो है इसका पुनरुद्धार करवाया। ठीक है, उसके बाद में किसानों ने जो है सिंचाई करने की जो है व्यवस्था जो है यहीं से की थी। ठीक है, यहीं से स्टार्ट हो गई थी। इंदौर ताम्रपत्र लेख में सूर्य की पूजा तथा सूर्य मंदिर में दीपक जलाए जाने के लिए धन दान दिए जाने का विवरण मिलता है। ठीक है स्टूडेंट, थोड़ा सा और देख लेते हैं एक बार। भीतरी स्तंभ लेख जो कि कहाँ है, गाजीपुर उत्तर प्रदेश में स्टूडेंट स्थित है। और गाजीपुर की यदि बात कीजिए तो गाजीपुर स्टूडेंट कहाँ है, ये नोएडा जाते समय आपको पड़ता है, उत्तर प्रदेश में ही है। ठीक है, पुष्यमित्र और हुरणों के साथ स्कंदगुप्त का क्या हुआ, युद्ध का वर्णन जो है भीतरी लेख में मिलता है। मध्य एशिया में निवास करने वाली बर्बर एक जनजाति थी, कौन, हुर्ण, जिसका प्रथम आक्रमण जो है स्कंदगुप्त के समय में हुआ, जिसमें हुर्ण जो हुए पराजित हुए। इनके अनुसार इसका जो नेता था उसके नाम जो है क्या था, कुशनेबाज। इसने ईरानी के ससानी शासकों को दबाने के लिए भारत पर आक्रमण किया, जिससे कि भारत पर अटैक करेगा तो वो जो ईरानी जो शासक हैं वो उससे क्या हो जाएंगे, डर जाएंगे, खौफजदा हो जाएंगे, इसलिए। ठीक है, देखते हैं एक बार और। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट में लिखा हुआ है, सोमदेव की कथा सहित सागर में उल्लेख मिलता है कि उज्जैनी के राजा महेंद्र द्वितीय के पुत्र, जिनका नाम था क्या, विक्रमादित्य, ने मलेच्छ को जीता। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि उस टाइम सुव्यवस्थित शासन व्यवस्था थी और गिरनार के पुरपति चक्रपाली द्वारा सुदर्शन झील के बांध के पुनर्निर्माण का विवरण सुरक्षित है। इंदौर ताम्रपत्र लेख में सूर्य की पूजा, सूर्य मंदिर में दीपक जलाए जाने क्या लिखा हुआ है, इंदौर के ताम्रपत्र लेख में सूर्य की पूजा तथा सूर्य मंदिर में दीपक जलाए जाने के लिए धन के लिए धन जो है दिया जाता था, क्या जलाने के लिए, दिया जलाने के लिए, तो इसका विवरण भी मिलता है इंदौर के ताम्रपत्र में। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर में आगे। तो ऐसा करते हैं, क्वेश्चन आज अभी शोर थोड़ा ज़्यादा हो रहा है स्टूडेंट, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ स्टूडेंट मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से। ठीक है, थोड़ा शोर हो रहा है आसपास के एरिया से। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो हम आपके साथ मिलेंगे न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ में और न्यू नॉलेज के साथ में, जो थोड़ा शांति होगी, पास के पड़ोस में कहीं कुछ बज रहा है इसलिए, और जब थोड़ी शांति में आपको वीडियो बना के ज़रूर दूँगी। तो तब तक के लिए इस वीडियो को मैं यहीं पे करती हूँ अंत। तब तक के लिए सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू गाइज डूइंग वेल टिल देन। टेक केयर एंड बाय। Take care and God bless you. Thank you for watching and feedback me and subscribe me. Take care and bye.